तो मनसा होगा आपका। मनसा मेरा मनसा है कि मैं पूर्णिया जिला का मालिक हूँ, मेरे रैयत में गरीब गुरबा रहते हैं। मैं अगर यदि राजा हूँ तो प्रजा का ख्याल कौन रखेगा। कि आप घर में कोई बेटी और बेटा पढ़ल है तो उसको भी लेके आइए, ताकि आपके साथ वो भी अपना संपत्ति का जानकारी उसको हो जाए। 3 एकड़ जमीन इनको मालूम है, इनका बच्चा को नहीं मालूम है। आपको मैं चुनौती देता हूँ, किसी भी चैनल को, अधिकारी को, पदाधिकारी को, आप पूरा एकदम चारों जिला में जाके पता कीजिए। कोई भी अगर कह देगा कि अशोक ठाकुर पैसा लिया है, जमीन संबंधी मदद दुनिया स्वार्थी है, जी। अपने स्वार्थ के लिए सब कोई जीता है जी। और आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। जी। कैसे ये सब संभव हो रहा है? देखिए, दुनिया कहीं न कहीं सच्चाई पर चल रही है। हमने इन लोगों को बताया कि देखिए, आपका पुश्तैनी जमीन है, आपका पूर्वजों का है। आप सबसे पहले अपना वंशावली तैयार कीजिए। लोकतंत्र चल रहा है तो अभी पैसा और पावर पर चल रहा है, और मैं उसको हम सीधे से खारिज करता हूँ। तो जाएंगे। जी जी जाएंगे। आपके पास पैसा न पैसा है न पावर है, फिर कैसे? देखिए। बिना पैसा पावर का तो कुछ भी संभव है नहीं। चंपानगर में ये इनका सारा चीज जो है छीन लिया, इनको बेघर कर दिया गया था। आप केवल तरीका बताते भी हैं या फिर उसका समाधान करवा देते हैं चलकर? अच्छा, समाधान करवा देते हैं। इनके ऊपर केस हुआ तो ये हमारे कटिहार से यहाँ आए थे, लेकिन इन लोगों के पास ज्ञान नहीं होने के कारण ये लोग साहब को ढूंढ नहीं पाते हैं कि कहाँ जाना है। लोगों को इतना उम्मीद है, ना ही नेता, ना ही विधायक, ना ही मंत्री, ना पदाधिकारी, कुछ भी नहीं, 0 सन्नाटा। लेकिन भीड़ देखिए यहाँ पर। जाइए ना सीओ के पास, जाइए। यहाँ क्यों कोई सीओ सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर उम्मीद है सुनवाई होता है और मिलेगा आपको इंसाफ। शांति मिला है यहाँ पर। वीडियो के पास गए तो वीडियो के पास गए, वहाँ काम नहीं हुआ। हम हर जगह गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ, तब हम लोग यहाँ आए हैं। इस वक्त हम पूर्णिया में हैं और ये आप देख सकते हैं कि AK ठाकुर साहब, जो कि खुद को पूर्णिया का मालिक बताते हैं, और उनके यहाँ हर शनिवार की तरह आज भी जनता दरबार लगा है। और लोगों का आप एक बार भीड़ दिखाइए कि कितना भीड़ है। अलग अलग कह सकते हैं कि जिलों से, अलग अलग प्रखंड से लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर आए हुए हैं। और हम इस बार जो आपको दिखा रहे हैं लगातार, इससे पहले भी हमने 2 वीडियो में आपको दिखाया और आपने देखा भी, और आज फिर हम आपको दिखा रहे हैं। और आज का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर दिखाने का, वो ये है आखिर इतना भीड़ जो यहाँ पर लगता है, ये भीड़ कोई अधिकारी के यहाँ, कोई पदाधिकारी के यहाँ क्यों नहीं लगता है, जबकि वो लोग भी समस्याओं को सुन सकते हैं और समाधान कर सकते हैं। लोग वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हैं, केवल इनके यहाँ पर ही आ रहे हैं? उस चीज को हम आपको दिखाएंगे और इन सबसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी हुआ, लालवाड़ी से है। हमको जमीन मिला हुआ, विकास योजना मिला हुआ, हमको होने नहीं दे रहा है। तो आप लोग जाइएगा, सीओ के पास जाइएगा, वीडियो के पास जाइएगा, फिर यहाँ कहाँ के पास गए, वहाँ पर हमारा कोई हल नहीं मिला। यहाँ पर हम आए हैं हल लेने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? फूलमुनी दीदी, आपका क्या दिक्कत है? जमीन बारे में आप लोग ब्लॉक कहीं काहे नहीं गए? सीओ के पास जाते, वीडियो के पास जाते, थाना जाते। वहीं भी नहीं अथी करते हैं, कुछ भी नहीं सुनवाते। चलिए, और भी लोग हैं, बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? कहाँ से हैं आप? राजा पकड़ से। क्या दिक्कत है आपका? यहाँ जमीन सबका मोटा मोटी यही समस्या है। एक बार सबको ये आवाज लगा के बताइए, आप लोग सीओ के पास, वीडियो के पास या थाना में वहाँ क्यों नहीं जाते हैं जो यहाँ पे आ गए आप लोग? कोई बताइए उधर से, बोलिए जोर से, बोलिए। हम लोग हर जगह गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ, तब हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ सुनवाई होगा हम लोग का, यहाँ मदद मिलेगा। ये क्या है यहाँ पर? नेता, विधायक, मंत्री तो नहीं है ना? कोई DM है? हम लोग का भी दिक्कत है ना, इसलिए आते हैं, इसलिए आते हैं। सुनता है यहाँ पर? कहाँ सुनता है? समाधान होता है समस्या का? हाँ हाँ। तो देख सकते हैं, इन लोगों का कहना है कि हम लोग जाते हैं, लेकिन सीओ वीडियो जो है, अधिकारी पदाधिकारी हम लोग का सुनता नहीं है, बड़ा बड़ा नेता भी नहीं सुनता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए। इधर बैठे हैं ठाकुर जी हैं, साथ ही साथ ये लोग भी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? प्रदीप उरांव। आपका क्या समस्या है? जमीन के संबंध में ही समस्या है, तो यहाँ पर आए, क्या बात है? इसलिए आए सर। मैंने कि जैसे कि बहुत बार हम गए हैं, मैंने कि DM के पास, SP के पास, और मैंने कि पुलिस प्रशासन के पास भी सहारा लिए। वहाँ पे मेरा कहीं कोई समाधान नहीं हुआ। और जो है कि इस बार जो है कि अशोक भैया के पास मैंने कि सुने थे कि वो भी मामला सुनते हैं, फिर करते हैं, तो फिर जो है कि हम इधर इसके पास आए आप हैं। लोग को उम्मीद है कि यहाँ पर सुनवाई हो जाएगा? जी जी, उम्मीद लेके ही आए हैं। अच्छा, उधर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बबलू मुर्मू। कहाँ से हैं आप? हम कटिहार जिला से। आपका क्या समस्या है? जमीन वाला मैटर है। तो भैया सीओ के पास जाइए ना, वीडियो के पास जाइए। यहाँ कहाँ आए हैं? सीओ के पास गए तो वीडियो के पास गए, वहाँ काम नहीं हुआ। कटिहार जिला तक भी गए, वहाँ भी काम नहीं हुआ। पूरा जगह घूर करके लास्ट में हम यहाँ आए।
अशोक ठाकुर के पास। आपका क्या दिक्कत है जमीन में, बताइए। जमीन में मेरा जो है ना केस पर केस आने का, हम लोग सुझा के आते हैं, वो लोग दूसरा फिर केस कर देता है। कटिहार जिला में जो है ना डीएम के यहाँ केस किया, उसके बाद हम लोग सल्व किए, तो पहले यहाँ डीसी लाल में केस किया, डीसी लाल में केस खारिज कर दिया, तो डीएम के यहाँ केस किया अभी। आपका क्या नाम हुआ? उमेश बेच रहा हूँ, कहाँ से हैं आप? ये श्रीनगर प्रखंड से। आपका क्या दिक्कत है? जमीन संबंधी मामला। आप जाइए ना सीओ के पास जाइए, यहाँ क्यों कोई आए? सीओ सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर उम्मीद है सुनवाई होता है और मिलेगा आपको इंसाफ। शांति मिला है यहाँ पर से, जब से मिले हैं तो तब से शांति मिला है। देखिए बड़ा ही आपको यहाँ पर एक यूनिक चीज देखने को मिला। लोगों को इतना उम्मीद है, ना ही नेता, ना ही विधायक, ना ही मंत्री, ना पदाधिकारी, कुछ भी नहीं, 0 सन्नाटा। लेकिन भीड़ देखिए यहाँ पर, और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। यहाँ पर आते हैं, फरियादी अपने समस्या रखते हैं और सुनते भी हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे अंदाजा लगाने का कि वाकई में सुना जाता है, इनकी ओर से कितना सुना जाता है। ये बताइए कि अभी आपके यहाँ इतना भीड़ लगा हुआ है और कितना हद तक आप सुन पाते हैं और कितना कुछ कार्रवाई हो पाता है आपके सुनने के बाद? जब देखिए हर एक शनिवार को हम बैठते हैं, जितने भी दबे कुचले हैं, गरीब गुरबा है, जिसका कोई नहीं सुनता है, वो हमारे पास आते हैं और हम उसका सुनते हैं। और आगे का जो प्रक्रिया होता है नियमानुसार से, कि आप कानूनी प्रक्रिया से ऐसे चलिए। अगर एसपी साहब नहीं सुन रहे हैं तो डीजीपी साहब सुनेंगे, अगर डीएम साहब नहीं सुन रहे हैं तो सीएम साहब सुनेंगे, पीएम साहब सुनेंगे। यानी साहब पे साहब हैं, लेकिन इन लोगों के पास ज्ञान नहीं होने के कारण ये लोग साहब को ढूंढ नहीं पाते हैं कि कहाँ जाना है। तो आज एक कार्यालय खोले हैं, गरीब गुरबा को जमीन संबंधी हर किसी को परेशानी है, और माफिया हर किसी को परेशान कर रहे हैं, है ना। हम ही को नहीं, आप ही को नहीं, सबको परेशान कर रहा है। लेकिन ये जब हमारे पास आते हैं, इनको तरीका से लड़ने के लिए, तरीका से जवाब देने के लिए इनको बताते हैं। केवल तरीका बताते भी हैं या फिर उसका समाधान करवा देते हैं चलकर? अच्छा, समाधान करवा देते हैं। इनके ऊपर केस हुआ, ये हमारे कटिहार से यहाँ आए थे, आज 3 साल हो गया है, इसका सब चीज़ फाइनल होकर काम खत्म हो गया। फिर एगो नया केस कर दिया कि आप यहाँ का नागरिक नहीं है। मैंने इसको तरह तरह से इसका जमीन छीनने का जो साजिश हो रहा है, समझे। तो हम हाँ उसी से पूछ लीजिए काम हुआ कि नहीं हुआ। इनका जो है पूरा समाज का, जो आदिवासी समाज है वहाँ का, चंपानगर ना हो, चंपानगर में ये इनका सारा चीज जो छीन लिया, इनको बेघर कर दिया गया था। यहाँ तक कि कोर्ट से भी मजबूर होके आ गए, हाई कोर्ट से। तब इसको मालूम हुआ मेरे विषय में कि ऐसे ऐसे बात है, तो ये इतना कागजात लेके मेरे पास आए हाई कोर्ट का। हमने निकाल के देखा तो उसमें हम, अब कोर्ट को तो हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन निवेदन जरूर करेंगे कि गरीब का आप थोड़ा ध्यान दें, और जमीन का मामला में गरीब का केस जरा बारीकी से देखें। ये हम आपसे निवेदन करते हैं न्यायालय से। आज इनको जो है न्यायालय में बड़े बड़े रसूखदार थे, पैसे वाले हैं, इनका जो है कागजात इधर उधर कर उड़ के जो है इनको वहाँ से खारिज कर दिया। आपका मतलब कि आप सलाह के साथ 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 भी देते हैं, चलना होता है तो चलते भी हैं साथ में? जी, जाना पड़ेगा तो जाएंगे? जी जाएंगे। आपके पास पैसा ना पैसा है ना पावर है, फिर कैसे? बिना पैसा पावर का तो कुछ भी संभव है नहीं। आपका देखिए, जो अभी जो लोकतंत्र चल रहा है, तो अभी पैसा और पावर पर चल रहा है, और मैं उसको हम सीधे से खारिज करता हूं। अगर आपकी नीति सही है तो सफर आपका ऐसे भी हो जाएगा। अभी तक आप इन गरीब, आप कहते हैं गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, इन लोगों के लिए अभी तक आपने क्या किया? कुछ किया भी है? आप इन्हीं लोग से पूछ लीजिए किए कि नहीं किए हैं। अभी आराम से जोत रहे हैं, खा रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। पूछेंगे। सही बात है भैया, सही बात है। छिनाया हुआ जमीन। जी हाँ, झूठ नहीं बोलिएगा वीडियो में। सही है, सही बोल रहे हैं, एकदम सही। देखिए इनका कहना है कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ पे न्याय भी मिलता है। और इनका कहना, अच्छा एक बार आप बता दीजिए, आप अपने स्तर से क्या किया अभी तक किए हैं अपने समाज में सुधार के लिए? अपने समाज में सुधार के लिए बोले हैं कि देखिए जितने भी गरीब गुरबा, बैनर के तले आप बैठे हैं, आपका पीछे लगा हुआ है आदिवासी कल्याण समिति। हमने इन लोगों को बताया कि देखिए आपका पुश्तैनी जमीन है, आपका पूर्वजों का है, आप सबसे पहले अपना वंशावली तैयार कीजिए। जमीन अगर यदि लेना है तो ये हर किसी को जरूरी है वंशावली बनाना, कि पूर्वज का जमीन कैसे लिया जाता है। इसका बाद आप लिखा पढ़ी कीजिए, आवेदन दीजिए, सीओ को दीजिए, डीएम साहब को दीजिए, क्योंकि वो इस सब का विभाग हैं, उनको जानकारी है। तो आज उन्हीं से सवाल कीजिए। आज ये लोग जो आपस में लड़ जाते हैं, केस कर देते हैं, और सीओ इसमें पार्टी नहीं बनते हैं, इसको न्याय नहीं हो पाता है। आज देख लीजिए इन्हीं का आया है मैटर, आज ये न्यायालय में भी गए हैं। केस नंबर जो है इसका 144/2019 के द्वारा सब जज प्रथम के यहाँ लगाया, टाइटल सूट में ये दिए हैं, और नाम भी दिए हैं कि जितेंद्र उरांव का नाम बता रहे हैं,
और इसमें जो है कोई जी कहता है पप्पू पासवान का नाम बता रहे हैं, सुरेंद्र उरांव का। ये लोग कौन है जी, नाम दिए हो? भूमाफिया लोग हैं। तो भूमाफिया लोग हैं तो इनका जो है नहीं सुन रहे हैं, उनका सुन रहे हैं। तो आज ये सारा बगल से थक हार कर इनको अपने जमीन पर चढ़ने नहीं दे रहे हैं। एक सवाल, कड़वा सवाल करते हैं आपसे। करिए। दुनिया स्वार्थी है, जी। अपने स्वार्थ के लिए सब कोई जीता है जी। और आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, जी। कैसे ये सब संभव हो रहा है? देखिए, दुनिया कहीं न कहीं सच्चाई पर चल रही है। आपके जगह पे हम रहते तो सबको मोहरा बना लेते, हम नेता बन सकते थे, हम पैसा ठग सकते थे, ले सकते थे, नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते थे। आपको मैं चुनौती देता हूं, किसी भी चैनल को, अधिकारी को, पदाधिकारी को, आप पूरा एकदम चारों जिला में जाके पता कीजिए। कोई भी अगर कह देगा कि अशोक ठाकुर पैसा लिया है जमीन संबंधी मदद करना, आज मेरा नाम लेने से माफिया इन लोग को तंग नहीं करता है। एक बार सभी आदमी जो है, अगर हम सच बोल रहे हैं तो आप ताली बजाकर और बोलिए जहाँ सही बात है कि नहीं, समझ रहे हैं? आज मेरा नाम लेने से माफिया इन लोगों को तंग नहीं करता है। आज जहाँ प्रशासन जहाँ नहीं पहुंच पाता वहाँ अशोक ठाकुर का नाम काम करता है। हमको तो कहीं भविष्य में ऐसा तो नहीं है कि आप राजनीति की दुनिया में चले जाएंगे, एमएलए बन गए, कुछ इलेक्शन में फाइट कर लिए, फिर आपको हम बोल रहे हैं, फिर कुछ आपको तो मनसा होगा आपका। मेरा मनसा है कि मैं पूर्णिया जिला का मालिक हूँ, मेरे रैयत में गरीब गुरबा रहते हैं। मैं अगर यदि राजा हूँ तो प्रजा का ख्याल कौन रखेगा? आने वाला भविष्य में आप चुनाव में नहीं उतरेंगे, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं ऑन कैमरा। जी हाँ, मैं राजा हूँ। राजा को क्या जरूरी है इधर उधर करने का? ऐसा ही सम्मान मिलता है, ऐसा ही हमको सब करता है, इज्जत करता है। तो वो बन के हम क्या करें, गाली सुनने जाएं? नहीं, हमको निष्पक्ष काम करना है, किसी का पक्षपात नहीं करना है। जो कल के दिन सुनना में मिले कि हमरा ही नहीं दिलके, ओकरा दिलके, वोट नहीं देवे, नहीं। ये इंसाफ करने बैठे हैं तो इंसाफ कैसे होता है ये बेईमान सबको सिखा देंगे। अच्छा, आपके यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, अलग अलग जिले से भी हो, कहीं और से? बाका सब लमसम पूरा बिहार से आदमी कुछ न कुछ आते ही जा रहे हैं, समझ गए ना? और सभी को जमीन संबंधी जिसको भी बताए हैं उसको फायदा हुआ है। आप चलिए तो हम स्थलीय जांच भी करवा देते। एक और कड़वा सवाल आपसे, आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं आज अगर हम लोगों का अधिकार, हमारा मतलब हम सब का, इन लोगों का अधिकार जो छीना गया है, उसके पीछे कारण है कि थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। इस दिशा में आप क्या कदम उठाने वाले हैं ताकि आज इनका जमीन दिला दिए, कल इनका बच्चा अशिक्षित रहेगा, कल उनका जमीन फिर कोई हड़पेगा? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये बात सही बोल रहे हैं ना हम? मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से निवेदन करता हूं कि आप जो जमीन संबंधी जानकारी नहीं है तो आप हमारे पास आए, उतनी ही जानकारी आप उसको दे देंगे, सीख जाएगा, जी जी, ताकि भविष्य में उनके बच्चों को भी आज हमको गर्व है, मैं अपने कार्य संस्कृति पर गर्व करता हूं। आप इसका जांच करवा ले। जितने भी अभी आए हैं, अभी नया आए हैं, इसमें पहले से भी आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे कार्यालय में हफ्ता में एक दिन आते हैं। उन्हीं लोग से पूछ लिया जाए कि यहाँ आने से इसको ज्ञान होता है या नहीं होता है। आज मार करना छोड़ दिया। आज ये लोग जो है जुबान तरीका से बात करता है। आज अधिकारी आता है, बोलता है भागले रहे यहाँ से, फलना की बात, ये बोलता है कागज दीजिए, अगर आपका दीजिए, और हमारा कागज लेना है तो अशोक ठाकुर के यहाँ चलिए। तो हम इन लोगों का कागज देने के लिए तैयार है डीएम साहब, लेकिन डीएम साहब को भी देना होगा कागज हमको कि आप कैसे हैं, क्योंकि सुप्रीमो हम हैं। आगे चल के इन समाज के लिए आप क्या कुछ कदम उठाने वाले ताकि ये लोगों का जीवन और बेहतर हो सके? अगर मैं भू माफिया से बच गया, भ्रष्ट आज कहीं न कहीं इन लोगों के नाम पर राजनीति की जाती है, वोट बैंक बनाया जाता है, लेकिन बाद में इन लोगों को मिलता कुछ नहीं है। वो तो वही तो देखते ही आ रहे हैं, तब ना हम एक व्यक्ति खड़ा हुए हैं। आज अगर भगत सिंह, आज वो भी अगर बीवी बाल बच्चा के चंगुल में फंस जाते हैं तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। आज अगर यदि आजाद चंद्रशेखर आजाद वो कहता नहीं हमको दे रहा अंग्रेज, पूरा माल खाएंगे, कायल हम मरने जाएंगे, हैं? तो उसमें सभी प्रकार का लोग, सभी जाति का लोग उसमें भूमिका निभाएं, तब मेरा भारत देश आज़ाद हुए। और अभी जो बैठ के जो हरामखोर सब मलाई खा रहे हैं कि हम फलना है, चिलना है, ये है, एक को वो लोग का लायक है नहीं। उसके राह पर मैं चल दिया कि मैं भी फांसी पर चढ़ूंगा। चलिए, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। इनमें से कौन कौन आप लोगों में से कौन अलग जिला से हैं या पूर्णिया छोड़ के बाहर से हैं, मतलब अलग जिला से या अलग प्रखंड? आप कहाँ से हैं? पूर्णिया से। और कोई बाहर से बन के? चलिए, ब्लॉक अलग, ब्लॉक बदल के बोलिए। ब्लॉक समझ रहे हैं, प्रखंड जी?
और कोई बनमनकी से हो या बैसी बैसा अमौर हो या जलालगढ़ हो, बनमनकी से हैं? भूख लग गया आप लोगों को, बनमनकी से हैं? अच्छा, इधर देखिए के नगर से, अलग अलग से, हर जगह से भीड़ है। आप लोगों को कैसे पता चला कि वहाँ पर जाएंगे? कौन बताया आप लोगों को? कोई भी नहीं बताया, ऐसे जानकारी हो गया था हम सब फिर कोई बताया कि वहाँ पर जाना चाहिए? कैसे पता चला आप लोगों को? ये हम जानकारी हमको जानते हैं कि यहाँ और अच्छा होता है तो हम इसलिए आए नहीं जानते हैं यहाँ की जगह के बारे में, कौन बताया वहीं चलो या वहीं चलिए जाना पड़ेगा? हम जानते हैं, हमको पता क्या है कि स्टाफ बोला है, स्टाफ यहाँ का। अच्छा, आपका क्या समस्या? ढेरी कागज हाथ में है आपका, देखते हैं मोटा है। हमको हासिल कर दीजिए, बाप के दादार जमीन है, क्या दिक्कत है? दूसरा जन हड़प लिया है। हम चलिए एक बार दिखाइए, हम देखेंगे कैसे कुछ कार्रवाई होता है। एक बार दिखाइए तो क्या जमीन है? जमीन के मामले में तो हमको जानकारी नहीं है उतना, हम कैसे बताएंगे क्या है इनका समस्या? आ जाइए, आप आ जाइए। बहुत ज्यादा कागज हाथ में मोटा मोटा हम देख रहे हैं इनका। इनके पास ये जो है पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है? आ रही है यार, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसके घर में भी पढ़ा लिखा नहीं है। ये जो है कागज लेके जिस किसी के पास हट जाए, जिस किसी के पास ये जाता है इस समस्या को लेकर, इसका समस्या एक तो ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसका सुनता नहीं है कोई, इसको बोलने आता नहीं है, और इसकी कागजात के मुताबिक, हाँ, और इसको जानकारी और किसी को नहीं, इसको फटकार के भगा देता था ना। लेकिन केवल देखने में गरीब लग रहा है, मतलब गरीब है नहीं। सुनिए ना, इसका बाद इसको यहाँ आया, हम जो चीज इसको बताते गए, ये मूर्ख होने के बाद भी ये सब कागज निकाल के लाया, इसके पास कुछ नहीं था। हम बोले तुम्हारा कागज अगर है जमीन तो जरूर कहीं। कितना जमीन का ये कागज है? ये जो है आपका, इसका कागजात है 3 एकड़ का है। बताइए, ये देख रहे हैं 3 एकड़ बैठी हैं बगल में महिला, एक और इसका 3 जमीन एकड़ का छीन- मालिक है, 3 एकड़ का मालिक है। इसका जमीन छीनकर दूसरा आदमी जोत के खा रहा है, इससे पूछिए कौन जोत के खा रहा है? कौन है? के खा रहा है जोत के यादव जमीन? है, विश्वनाथ है, और क्या कहता है मुंशी यादव है। आप विश्वनाथ लोग कभी बोले नहीं कि हमारा जमीन है, काहे जोत रहे हैं? बोला तो बोल रहा है कि कागज दिखाइए, रसीद दिखाइए, यही बोल रहा है। हम अच्छा। कहाँ से देंगे, बाप दादा मर गया, हम कहाँ दें? तो जबरदस्ती रानी पत्रा का आज इसके पास निकला। कागजात नहीं था तो ये सब कागज निकाल के लाया है, और सब जगह लिख के दिया है, डीएम साहब को भी लिख के दिए हैं ये। अच्छा, ये अपने से जाके, और इनका जो है रिसीविंग भी लिए हैं, और 2022 का मैटर है, और ये जो है भूखा मर रहा है, लेकिन इसका जोत के दूसरा दबंग खा रहा है माफिया लोग, है ना। अगर हम सच बात बोलते हैं तो हमको जो है प्रशासन जो है बोलने लगते हैं कि आप नेतागिरी झाड़ते हैं, लेकिन नेतागिरी इसका करेगा कौन? अगर हम नेताओं को चुनौती देते हैं, जो नेता इससे वोट लेके करता है, क्यों नहीं इसका काम करता है? मैं तो कर रहा हूँ, जहां तक होगा, भूखे पेट हो जैसे हो। आप कहते हैं ना स्वार्थ, दिस इज माई नो स्वार्थ, किसी चीज का स्वार्थ नहीं है। मैं हूँ तो मैं ही हूँ, हमको कोई चेंज नहीं कर सकता है। दुनिया तो आजकल वही है ना, स्वार्थ के पीछे ही नहीं तो नहीं, जी आप रहा है। रहिए, मैं सत्य काम करूंगा, सब मानेगा। अगर गलत काम करेगा- डेली लगता है कि आपका? नहीं, हर शनिवार को ही? ऐसे तो शनिवार को हम सुनते हैं, सुबह कितना बजे लग जाता है आपका? ये सुबह लग जाता है 10:30 11। बाहर से आदमी आते रहते हैं, जैसे अभी आप आए थे तो यहाँ बैठा हुआ था, धीरे धीरे बाहर से आए, बनमनखी से आए, कोई रानीगंज से आए, कोई मधेपुरा से आए। शाम को कितना बजे तक? अब शाम जब तक इसका पूरा नहीं सुनेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम यानी जितना भीड़ लगा सबका सुनना ही है। सबका सुन के किसका कौन कागजात निकालना है, डीएम साहब को कौन आवेदन देना है, हाँ, कहाँ आपको भेजना है, कहाँ आपके पास ये जमीन का कौन कागजात निकलेगा, ये सारा चीज बताकर तभी हम यहाँ से उठते हैं। और ये यानी शिक्षा के साथ साथ समाधान भी। जी, और इसका कहते हैं कि आप घर में कोई बेटी और बेटा पढ़ल है तो उसको भी लेके आइए, ताकि आपके साथ वो भी अपना संपत्ति का जानकारी उसको हो जाए। 3 एकड़ जमीन इनको मालूम है, इनका बच्चा को नहीं मालूम है ना। तो हम सभी को सिखाएं, जितना भी पुराना नया मेरे यहाँ भी आया हुआ है, सभी को हम जमीन संबंधी सिखाएं कि तुम रह रहे हो, तुमको माफिया गलत कागजात आके बनाता है, उसके लिए कानून व्यवस्था है। अगर तुमको बोलने नहीं आता है, करने नहीं आता है, तो हम तुम्हारे लिए खोल के रखे हैं, इंसाफ देने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए। चलिए, तो ये आप जो देख रहे थे AK ठाकुर जी का जनता दरबार है। बाकी हमने आपको एकदम दिखाया, कैमरे में आपने देखा होगा कितनी भीड़ है, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। बाकी इस दरबार के बारे में, जनता दरबार के बारे में आप क्या सोचते हैं?